Hello student, I am Dr. Bhanumati Panda. In last two lectures, we had discussed about the change of variables, how to convert Cartesian to polar form and how to convert Cartesian to some other variable form, right? In this lecture, we'll discuss about how to evaluate the triple integration by change of variable form. As we had already discussed that why the change of variable is important, sometimes for the simpler calculation, we need the change of variable form, right? So in this case, we'll discuss about how to evaluate the triple integration by converting to the Cartesian to cylindrical form. So this is our topic of discussion today, how to evaluate the triple integration using change of variables and what are the steps involved while solving the triple integration and some of the examples. Now, I had already discussed with you what are the steps to find out or evaluate the integral using the change of variable method. ठीक है, वो हमने डबल इंटीग्रेशन किए थे. In this case, we'll take the triple integration. So step 1, what will be given to you? पहले step 1 में हमेशा ये देखना क्या आपको दिया है and क्या find out करना है. So it is given to you. That is the triple integration we need to evaluate, which is given in Cartesian form over the region V. These two things will be given to you in your question. Now in step 2, you have to take the transformation. That means the coordinates we are changing x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, z equal to z. ये मैं details में discuss करूंगी. ये है क्या? How to convert that is x, y, z to r and theta form, that I will discuss in the next slide. This will be your step 2 जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं. स्टेप 3 में क्या है? हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है. इस केस में जैकोबियन आपकी 3 वेरिएबल्स का होगा. सो इट विल बी ए 3x3 डिटर्मिनेंट, दैट इज जैकोबियन ऑफ x, y, z विथ रेस्पेक्ट टू r, थीटा एंड z. इस केस में हम z को सेम ही ले रहे हैं, z को हम चेंज नहीं कर रहे. वी आर कन्वर्टिंग द x एंड y, बट वी आर टेकिंग द 3 वेरिएबल्स, राइट? एंड इफ नेसेसरी we'll go to the step 4. We'll find out the new region B dash if required. अगर जरूरत है, sometimes the region will be same. We need to only find out the limits of r theta and z. Then we'll find the or evaluate the integration by using this formula. ठीक है? Over the region B dash. B dash means जो आपकी r theta z की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है? So we'll discuss in details. पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे. स्टेप 1 तो क्लियर है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लेना है. स्टेप 2 में हमें ये देखना है हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू कन्वर्ट एक्स, वाई, जेड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा फॉर्म. तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि वेरिएबल को कैसे हम कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज करें. सपोज आपकी ये एक सिलेंडर दिया है, ठीक है? सिलेंडर की कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं. सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स, वाई, जेड. इसका नोटेशन क्या है? क्या रिप्रेजेंटेशन? एक्स कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई क्या है, जेड क्या है? एक्स क्या है आपकी? एक्स इंटरसेप्ट है. दैट मीन्स एक्स वाई, जब भी हम 3 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं तो यू हैव द 3 प्लेन्स, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन. ठीक है? अगर मान लो हम जेड को हाइट लेते हैं, यहाँ पे एक्स, वाई, जेड ले रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में. नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक्स लेंथ, वाई ब्रेड्थ, जेड इज योर हाइट. अगर एक्स को हम लेते हैं, दैट मीन्स सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में इसका क्या इंटरसेप्ट है? ठीक है? दैट मीन्स सिंपली आप कहोगे एक्स में डिस्टेंस क्या मूव कर रहा है. वाई का क्या है? आपकी वाई इंटरसेप्ट क्या है? सो ये आपकी वाई. ठीक है? और जेड क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. आपको पता है सबको हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करना है? सबने घर पे देखा होगा, आपका किचन में सिलेंडर होता है, राइट? सो जेड इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ जो कन्वर्जन है हमारा, दैट इज एक्स, वाई, जेड को हम कन्वर्ट करेंगे आर, थीटा एंड जेड. हाइट तो सेम ही रहेगा, जेड हाइट. ठीक है? सपोज मैं ये जो सिलेंडर कंसिडर कर रही हूँ, इसका हाइट आपकी जेड है, ये हाइट आपकी जेड, ये जो हाइट है. ठीक है? सपोज मैंने जेड की वैल्यू 0 कर दिया. कोई भी 3 डायमेंशनल प्लेन में अगर एक्स एक आपकी 0 होता है तो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक्स वाई प्लेन. अगर एक्स 0 होगा तो वाई जेड प्लेन. अगर जेड मान लो वाई 0 होगा तो एक्स जेड प्लेन. तो सपोज जेड की वैल्यू 0 है तो ये क्या बन जाएगा? आपकी एक्स वाई प्लेन.
ठीक है। सिलेंडर का आपका बेस पता है, बेस एक सर्कल होता है आपका, दिस इज द सर्कल, बेस इज ए सर्कल, नॉर्मल आपको डेफिनेशन पता है। ये जो सर्कल की रेडियस है, दिस इज योर आर, ठीक है। तो आर, हम यहाँ पे जो आर चेंज कर रहे हैं क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर मतलब क्या है, जो आपकी बेस सर्कल है उसका रेडियस है, ठीक है। जेड तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपका हाइट हो गया, राइट, ये आपका क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच रहा आपका और क्या है, एक पैरामीटर बच रहा है, दैट इज थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा को हम क्या ले रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर जो आर था, बिटवीन आर एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और आर के बीच जो भी एंगल है दैट इज योर थीटा। ये जो एंगल है आपका थीटा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा इस फॉर्म में, मतलब यहाँ पे फिगर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, सो सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, लेट इट बी योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, ये आपकी हाइट हो गया, ये आपका रेडियस आर है, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट है, दिस इज योर एक्स। अगर हम पैरेललोग्राम जॉइन एक ड्रॉ करते हैं, सो ये y मीन्स दिस इज योर y, दिस इज योर x, एंड ये बना आपका थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस y है, ये आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस इज योर r। तो हमें कन्वर्ट करना है x, y और z को इन टर्म्स ऑफ r, थीटा एंड z को। तो z तो आपका z ही है, इसको कुछ हमें करना नहीं। क्या करना है हमें, जब z की वैल्यू 0 है, ये एक्स वाई प्लेन में, नाउ विल फाइंड आउट एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, सो दैट इज आवर टास्क, राइट। अब आप एंगल देखिए, ये आपकी थीटा है, राइट। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपकी 90 डिग्री होगा, दिस इज योर 90 डिग्री, राइट। ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं फिगर थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करती हूँ, सपोज थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ऐसे फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री। अब देखते हैं ये कौन सा एंगल है, इसको नाम दे देते हैं, लेट इट बी ओ विद ओरिजिन, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, ठीक है। एंगल थीटा कौन सा है, ओ, बी ओ ए, राइट। कौन सा एंगल आपके 90 डिग्री था, 90 डिग्री था आपका बी, सो दिस इज बी। ओ, यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्वीनियंस लगता है, सो ओ, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर ए। जो थीटा के साथ होता है वो आपकी बेस होता है, आपको पता है, एंड दिस इज योर हाइट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, दिस इज योर आर। अब ओ बी क्या है, आप देखिए, ओ बी क्या है, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट, और ए बी क्या है, ए बी ये पैरेलल है, तो ये दोनों साइड आपकी सेम है, राइट। ए बी आपकी वाई हो गया, ओ बी आपका एक्स हो गया, ओ बी क्या है एक्स, ए बी हो गया वाई। अब नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला आप यूज करिए, ओ बी क्या हो गया आपका, दिस इज योर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका आर, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओ बी हमारा क्या है, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट, सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ x coordinate in terms of r and theta. Similarly, height by hypotenuse, height क्या है आपकी ए बी, हाइपोटेन्यूज हमने r ले रखा है, द वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दिस इंप्लाइज ए बी मीन्स y, ठीक है। ओ बी इज योर x, ए बी इज योर y, दिस इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा, राइट। सो जो कन्वर्ट किए करना था हमें, x r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, एंड z तो z ही रहेगा, हाइट, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्टेप 2 इज क्लियर, स्टेप 1 में था जो गिवन था वो तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टेप 2 इट इज क्लियर नाउ, we have got the transformation x y z in terms of r theta and z, right. So step 3 जैकोबियन कैलकुलेट करना है,
जे क्या है आपका, दैट इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। जो भी वेरिएबल आपको गिवन है और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप चेंज करना चाह रहे हैं, आर थीटा जेड, जेड तो हम सेम ही रख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल जेड, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा एंड डेल वाई बाय डेल जेड। सिमिलरली del z by del r, del z by del theta and del z by del z. This is the definition of Jacobian. X क्या था आपका, x was x equal to r cos theta, y क्या था आपका, y equal to r sin theta, z equal to z। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लीजिए Jacobian। del x by del r, when you are differentiating with respect to r, theta will be treated as constant, so this is cos theta। del x by del theta is minus r sin theta, and del x by del z, there is no z term, so the value is equal to 0. Similarly, del y by del r is sin theta, then this is r cos theta, no z term, 0. Del z by del r कुछ है नहीं, 0 0, del z by del z is gone. So you are getting this determinant 1 into this, right? 1 into this, that is r cos square theta plus r sin square theta, so the value is equal to r. So mod z is also r. तो जो हमने कन्वर्ट करना था dx dy dz, now it will convert to mod z dr d theta dz। ठीक है, z वेरिएबल हम रख रहे हैं, so this is r dr d theta dz, right? So step 3 is clear। स्टेप 3 जैकोबियन आपने फाइंड आउट किया। स्टेप 4 में न्यू रीजन आपको फाइंड आउट करना है। समटाइम्स, जैसे आप पहले भी डिस्कस कर चुके हूं मैं, आपको रीजन चेंज नहीं होता है, वही रीजन में हमें आर थीटा एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ आर थीटा एंड जेड इन द सेम रीजन। तो रीजन आपका समटाइम्स जरूरी नहीं रीजन चेंज होगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा हम रीजन चेंज करेंगे, जहां पे नहीं है वहां पे रीजन चेंज करने की जरूरत है नहीं। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ आर थीटा एंड जेड, दैट मींस लिमिट फाइंड आउट करना है। और लास्ट स्टेप में, स्टेप 6 में हमें इवेलुएट करना है। मोड जे हमें पता है आर डी थीटा डी जेड, और दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। एंड स्टेप 6 लास्ट स्टेप में हमें जो दिया हुआ था, दैट इज एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ एक्स आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, जेड तो आपका जेड है, और मोड जे था आपका आर डी थीटा डी जेड। ठीक है, ये इवेल्युएशन हम कर सकते हैं, हमें पता है हाउ टू इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट्स। अब अगर गिवन है तो हाउ टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन में पता है। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ कम टू वन एग्जांपल। क्या दिया हुआ है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इवेल्युएट द इंटीग्रल। आपको कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ओवर द रीजन v इज गिवन। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेप 1 क्या फाइंड आउट करना है, इवेलुएट द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। स्टेप 2 ऑलरेडी आपको नोन है कोऑर्डिनेट्स, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, सीधा हम लिख सकते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू आपके जेड। ठीक है, स्टेप 3 जैकोबियन ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जैकोबियन, यू नीड टू शो इट mod z इक्वल टू r टू शो। ठीक है, इसमें मार्क्स रहता है। स्टेप 4 इज गेट द न्यू रीजन v dash, गेट द रीजन, गेट v dash इफ इट इज रिक्वायर्ड। हम देखेंगे अभी रीजन क्या आ रहा है v dash में। ठीक है, हमें रीजन v क्या दिया हुआ है, v इज द रीजन गिवन, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1।
ठीक है, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स द रीजन यू आर गेटिंग 0 लेस देन इक्वल टू z, z तो हम z की फॉर्म में लिखेंगे लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो z की लिमिट हाइट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0, दैट मीन्स फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स ग्राउंड टू z इक्वल टू 1। सो z की लिमिट जो आ रहा है इसमें स्टेप 5, द लिमिट ऑफ z इज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, एंड लिमिट ऑफ आर, आर की वैल्यू देखिए आर स्क्वायर 0 टू 1, आर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आर की वैल्यू भी आपकी 0 टू 1 है। नाउ द थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम थीटा की लिमिट देखना है हमें, नाउ कम टू दिस सिलेंडर, सिलेंडर आप देखिए बेस आपकी सर्कल है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा आपकी क्या है, रेडियस वेक्टर और पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट का जो एंगल है थीटा, थीटा कितना डिग्री आपकी मूव कर सकता है, राइट, थीटा के एंगल कहां से कहां तक जा सकता है, थीटा 0 मीन्स जब ये एक्स एक्सिस के साथ रेडियस वेक्टर आपकी खुद एक्स एक्सिस एंड रेडियस वेक्टर कोइंसाइड करेंगे, दैट मींस r will be equal to 0 when it will revolve the all 360 complete one revolution लेगा, then थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 टू 2 पाई। ऑब्वियसली जब सर्कल है तो थीटा की लिमिट 0 टू 2 पाई जाएगा मैक्सिमम, राइट, सो द लिमिट ऑफ थीटा इज 0 टू 2 पाई। ठीक है, सारे चीज हमने फाइंड आउट कर लिए, और हमें क्या लिखना था, यहाँ पे हम dx dy, यहाँ पे स्टेप 3 में dx dy dz की वैल्यू हम लिखते हैं r dr d थीटा dz। ठीक है, लिमिट भी हमें मिल गया, नाउ विल इवैल्यूएट द इंटीग्रल। सो जो इंटीग्रेशन हमें दिया था ट्रिपल इंटीग्रेशन, दिस इज गिवन टू यू, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz। ठीक है, विल कन्वर्ट इट, look the integrand should be in terms of r theta and z, not in terms of x and y, so we'll convert this x and y to r and theta form। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी नो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो सीधा यहाँ पे जहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर पुट कर सकते हैं। z वेरिएबल ऑलरेडी हमारा इस फॉर्म में भी z है, सो नो नीड टू चेंज द वेरिएबल, z को हम एज इट इज रखेंगे। अब dx dy dz की जगह हम क्या लिखेंगे, r dr d थीटा dz। अब शुरू करते हैं लिमिट, यहाँ पे तीनों लिमिट हमारे कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं अपने हिसाब से लिख सकती हूँ r की लिमिट, पहले r को इवेलुएट करूंगी फिर थीटा को फिर z को। अगर कोई भी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में आएगा उसको हमें पहले इवेलुएट करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो r की लिमिट पहले आउटसाइड इनसाइड वाला इंटीग्रेशन में लिखेंगे, r की लिमिट था आपका 0 टू 1, देन आई राइट द लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू 2 पाई, देन विल कम टू द लिमिट ऑफ z, z की लिमिट भी आपकी 0 टू 1 है। ठीक है, z इक्वल टू 0 टू 1, सो z इज इक्वल टू 0 टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक r यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, सो r क्यूब दैट मीन्स r4 बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर r दैट इज जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, r dr का r स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक r का 0 टू 1, देन d थीटा dz। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z इज इक्वल टू 0 टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस वैल्यू 1/4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 d थीटा dz। ठीक है, नाउ विल इवैल्यूएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, जब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे देन दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द फंक्शन ऑफ z, so the whole term will be treated as constant, so we can write this as equal to limit z is varies from 0 to 1 with respect to theta करें, so 1/4 plus z square by 2 will be constant, that means 1 by, you are getting 1/4 plus z square by 2 को हमने कांस्टेंट लिए, डी थीटा का इंटीग्रेशन आपकी थीटा 0 टू 2 पाई, जो आएगा दैट वैल्यू विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, सो ऊपर लिमिट इज 2 पाई, दैट मींस 2 पाई हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट,
नाउ 0 z इज इक्वल टू 0 to 1, 1/4 विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे. सो दिस इज 1/4 z प्लस z स्क्वायर बाई 2, 1/2 z क्यूब बाय 6, लिमिट 0 to, सॉरी दिस इज लिमिट 0 to 1. ठीक है, ऑलरेडी हमें इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसको. सो दिस इज योर 2 पाई, z की वैल्यू 1, that is 1/4 plus 1/6, that means 2 pi into 10 by 24. So this is 2, 12, 2, 6, 5, that is 5 pi by 6. So the answer is, that means triple integration by converting to cylindrical form, we can get the integration x square plus y square plus z square dx dy dz. The value is equal to 5 pi by 6. This is our answer, right? So this is one example. We'll come to the next example. Evaluate the integral zx square plus y square dx dy dz taken over the volume of the cylinder x square plus y square equal to 1, intercepted by the planes z equal to 3 to z equal to 4. z equal to 3 equal to z equal to 4 मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने घर पे किचन में सिलेंडर को एक टेबल, एक स्टूल के ऊपर रख रहे हैं, तो z की वैल्यू 3 हो गया, ऊपर आपकी z इक्वल टू 4 तक ले रहे हैं, राइट. दैट मीन्स एक हाइट से दूसरे हाइट, तो आपकी जो शुरुआत वाले हाइट वो ग्राउंड पे नहीं है, एक्स वाई प्लेन को टच नहीं कर रहा है, एक सम पर्टिकुलर हाइट में आपने रखा है, तो इसलिए जेड की वैल्यू 3 से जेड इक्वल टू 4 ये गिवन है. समटाइम्स ये भी गिवन नहीं होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा. अगर मान लीजिए सिलेंडर की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, सपोज गिवन जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर्म, देन ऑन दैट केस यू नीड टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ जेड ऑल्सो. ठीक है, सो विल फाइंड द सोल्यूशन. क्या है स्टेप 1, इवेलुएट द इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है हमें, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड. स्टेप 2, टेक एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में. कभी कभार ये मेंशन नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कन्वर्ट इट टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, कि बाय कन्वर्टिंग सिलेंड्रिकल फॉर्म इट इज इजी टू इवेलुएट. अगर मैं इसको इवेलुएट करूंगी कार्टेशियन फॉर्म में, जो इंटीग्रेशन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड. ठीक है, जैकोबियन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मॉड जेड आर, बट इसको आपको मेंशन करना है आपकी सोल्यूशन में. मॉड जेड इक्वल टू आर, ये जैकोबियन आप दिखाएंगे कि आपकी वैल्यू आर आ रही है. एंड व्हाट इज डी एक्स डी वाई डी जेड, दिस इज योर आर डी आर डी थीटा एंड डी जेड, राइट. दिस इज योर स्टेप 3. स्टेप 4 रीजन हम देखेंगे कहां से कहां तक वेरी कर रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आर की वैल्यू 1 दे रखा है. जेड की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखा है, जेड इज इक्वल टू 3 टू जेड इज इक्वल टू 4, राइट. तो हम लिमिट देखेंगे कहां से कहां तक वेरी करेगा. ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, आर की वैल्यू हमेशा 0 to 1 ही वेरी करेगा, राइट. अगर दो डिफरेंट सर्कल्स नहीं है, एक ही सर्कल है, मान लीजिए आपकी सिलेंडर किसी दोनों के इंटरसेक्ट की फॉर्म में है, तो वो अलग बात है. अदरवाइज आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, आपको पता है रेडियस हमेशा पोल से आपकी सर्कल के ऊपर घूमता है. सो आर की वैल्यू वेरी कर रहा है आपकी, आर इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, राइट. थीटा अगेन सर्कल है, इट विल मूव फ्रॉम 0 to 2 पाई. और जेड की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जेड इज वेरी फ्रॉम 3 to 4. ठीक है, तो हमें लिमिट मिल गया आपको. नाउ विल इवेलुएट द इंटीग्रेशन. सो ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या दिया है, इंटीग्रेंड आपका क्या है, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, राइट. नाउ विल कन्वर्ट, जेड को हम एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई डी जेड, यू नो दैट मोड जेड डी आर d theta dz. So this is your r dr d theta dz, right. z इसमें भी तीनों आपकी कांस्टेंट की फॉर्म में है. सो z की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 3 to 4.
थीटा की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 to 2 पाई, एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ आर, 0 to 1, राइट. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 to 4, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई. पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे, सो r क्यूब दैट मीन्स z इंटू z कॉन्स्टेंट है r4/4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 1, d थीटा dz. So the value is equal to, that means we'll get this value, that is z is equal to 3 to 4, theta is equal to 0 to 2 pi, z by 4, r upper limit 1 minus lower limit 0, that is your d theta dz. अब with respect to theta करेंगे, theta के respect में z will be treated as constant, so this is equal to limit of z from 3 to 4, z varies from 3 to 4, then we are integrating with respect to theta, theta z by 4 आपकी कांस्टेंट है, z by 4 कांस्टेंट, थीटा लिमिट 0 to 2 pi and dz, right. So this is equal to, z is equal to 3 to 4, 2 pi minus 0, that is 2 pi, that is 2 pi by 4 into z dz, ठीक है. So that is pi by 2, you can take it constant, z dz का हो गया z square by 2, limit 3 to 2, that is your pi by 4, 4 square 16 minus 9, that is 7 pi by 4. This is our answer. So in this way, by converting Cartesian to cylindrical form, we can evaluate it. It's very easy to evaluate, right? The steps already we have discussed. Next lecture, I'll discuss about how to convert the Cartesian to spherical coordinates and how to evaluate the triple integration. So there will be another part of change of variable. We can discuss it up on that lecture, right? So these are the references I have taken, and thank you.